किसी को पता है यहाँ पर? मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर जीवन पर विश्वास किसी से सीखना है तो मनुष्यों से सीखो, जिसको अगले पल का पता नहीं है पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है कि अगले पल ही क्या हो जाए उसे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी पर कितना भरोसा है। और उसके बावजूद कि अगले पल का पता नहीं है, वो जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण चीज भविष्य के लिए छोड़ कर रखा है। हम कहते हैं कि उस उम्र में भगवान को बुलाएंगे जिस उम्र में आपको भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद भगवान ही आपको बुला लेंगे। तब आप बुलाकर क्या करोगे? थोड़ी देर बाद तो उनको ही बुलाना है आपको। एक बात बताइए, यहाँ कितने हैं जो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं? हाथ उठाना। बहुत सुंदर। आप फूल चढ़ाते होंगे भगवान को? हाँ कि ना? फूल चढ़ाते हैं तो कितना दिन पुराना? 1 महीने पुराना? 1 हफ्ता? हाँ, शाम को लेकर 1 घंटे। फूल जब भगवान को चढ़ाते तो कैसा फूल होता है वो? ताजा। मतलब 1 दिन पुराना भी नहीं चढ़ाते आप, ताजा फूल लेकर आते हैं। और कितनी देर के लिए चढ़ाते हैं? मन के भाव चढ़ाओ भगवान को। नहीं, फूल भी आप चढ़ाइए तो आपके वो भी मन के भाव है, क्योंकि आप फूल चढ़ा रहे हैं यानी ताजा फूल ला रहे हैं। और कितनी देर के लिए फूल रखा जाता है भगवान के पास? कुछ देर के लिए, अगले दिन या शाम को हटा लेते हैं। यानी फूल भी चढ़ा रहे हो तो ये सोच रहे हो कि भगवान को ताजा फूल चढ़ना चाहिए, लेकिन जब खुद को चढ़ाने की बारी आती है तो इतने पुराने हो जाते हैं कि एक भी सीख लेने लायक नहीं होते। तो अब क्या करोगे चढ़ाकर भगवान को? जब खुद ताजा है, जब खुद युवा है, जब सोच ऐसी है कि ग्रहण कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो, तब तो भगवान को आप मना नहीं रहे। जब कठिनाइयां आ रही है तब तो इधर उधर का रास्ता अपना रहे हो कठिनाइयों का सामना करने के लिए, तो भगवान को तब मना रहे हैं जब रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठे हो। तो मनाना कब है भगवान को? जब युवा हो। जैसा कहा जाता है ना, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, तो अध्यात्म भी बचपन से सिखाया जाता है, ये बड़े होने के बाद नहीं सिखाया जाता। यहाँ कितने माँ बाप भी बैठे होंगे जो ये कहते हैं कई बार कि भाई सिखाएंगे ना, बस थोड़े समझदार हो जाए बच्चे फिर समझाएंगे। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आप सोचते हैं कि बच्चे जब समझदार हो जाए तब समझाएंगे, तो तब जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो आपको समझदार नहीं समझते। ये सच्ची बात है। उनको यही लगता है कि भाई इनके समय और हमारे समय में तो बहुत फर्क है, इनको क्या पता कि हम क्या चीज देखते हैं। इसीलिए आज का ये प्रसंग सिर्फ इसीलिए है कि हम ये समझे कि हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा शिक्षा आपको किसी चीज से मिल सकती है तो आपके ग्रंथों से मिल सकती है, श्री राम से मिल सकती है, श्री कृष्ण से मिल सकती है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे तो देखिए कई प्रसंग हो सकते हैं अंतर बताने के लिए, पर अगर साधारण शब्दों में कहें, एक लाइन में बताया जाए कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। जब आप श्री राम के प्रसंग को सुनते हैं तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। ये अंतर है दोनों। काम दोनों ने धर्म के लिए किया है। कहते हैं ना कि आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल अलग नहीं होनी चाहिए।
मंजिल तो धर्म ही होनी चाहिए। रास्ते अपने अपने, कोई कृष्ण के रास्ते से जा रहा है, कोई श्री राम के रास्ते से जा रहा है, पर श्री राम का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि उनको किस नाम से पुकारा जाता है बताइए? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में रहकर काम करते हैं। कई बार जब युवा प्रश्न करते हैं श्री राम के बारे में कि ये भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, ऐसा क्यों किया, इस वक्त ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। जो नियम बनाए गए हैं, जो मर्यादाएं बनाई गई है, वो उस मर्यादा में रहकर ही काम कर सकते थे। इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर आपको किसी ऐसे से सीख लेनी है जिसने नियम तोड़े हैं, आप कृष्ण के पास जाइए, उन्होंने सारे नियम तोड़े हैं। लेकिन जब आप श्री राम के प्रसंग को सुनते हैं तो ये ध्यान में रखकर सुनिए कि वो मर्यादित काम करते हैं। और जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर काम करता है उसके जीवन में कठिनाइयां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप श्री राम के पूरे जीवन को उठाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रसंग होगा जिसमें ये कहा जाए कि अच्छा खासा तो सुख मिला है भाई। सुख की खबर आती नहीं कि दुख पहले आ जाता था। आज हमारे जीवन में हमें कोई एक चीज ना मिले, हमें कितनी दिक्कत हो जाती है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ये सब क्या है? जब हमें जो चाहिए वो परिस्थिति नहीं मिलती, या वो व्यक्ति नहीं मिलता, वो चीज नहीं मिलती, तो हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं। या तो हम शारीरिक तौर से अपने आप को संभाल नहीं पाते, या मानसिक तौर से नहीं संभाल पाते। ये जिंदगी कोई एक चीज, छोटी चीज, जिंदगी बहुत बड़ी है। सिर्फ काम ही जिंदगी नहीं, सिर्फ रिश्ता ही जिंदगी नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है। यहाँ पर श्री राम को पूरा राज्य मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पूरा राज्य, राजा बनने वाले हैं वो। एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, जो था वो भी छिन गया। एक हो सकता था कि भाई राज्य नहीं मिलेगा, राजा कोई और बनेगा, तो कम से कम घर तो रहेगा, ये तो वो राजकुमार है। लेकिन जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, जो था वो भी छिन गया। लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट वैसी की वैसी। जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो श्री राम से ज्यादा सकारात्मक कोई और हो ही नहीं सकता। आपको पता है जब दशरथ राजा उन्हें बताते हैं कि कैकेयी माता ने क्या वचन मांगे हैं, उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। अब वो अपनी माँ के पास जा रहे हैं बताने कि उनको बन जाना है, तो उन्होंने जाकर ये शिकायत नहीं करी कि पिता ने मुझसे राज्य छीन लिया। आप यहाँ देखिए, हमारा ध्यान ऐसी प्रसंगों में या ऐसी परिस्थितियों में क्यों भटकता है? लोग भगवान की कथाओं में जाओ ध्यान भटक जाता है, भजन कीर्तन में जाओ ध्यान भटक जाता है। अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, इनको गिनना है, और कैसे सामने से बड़ा सा बड़ा व्यक्ति चला जाए, किसी की मजाले आंख भी ऊपर हो जाए तो कहीं कुछ भी हो आपका ध्यान। तो यहाँ पर श्री राम ने अपनी माता से ये नहीं कहा कि मुझसे राज्य छीन लिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता ने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बात कही कि सकारात्मकता देखिए क्या है। यहाँ पर श्री राम अपनी माता से जाकर कहते हैं कि पिता दीन मोहि दानव राजो,
यानी ये राज्य क्या, उन्होंने वन का राज्य दिया है और वहां का राजा बनने जा रहा हूं। इसी कहते हैं सकारात्मक। जो नहीं है उस पर रोककर कितना समय बर्बाद करो। पर कहते हैं ना कि मनुष्यों की आदत है कि उसका ध्यान हमेशा उस चीज पर जाता है जो उसके पास नहीं है। कितनी सुंदर बात कही गई है कि मनुष्य कैसा है कि अगर उसके पास लाखों की चीज है और उसे 2 कौड़ी की लगती है, क्योंकि है ना, मिल गई ना, अब उसका महत्व खत्म हो गया। कि मनुष्य कैसा है कि उसके पास लाखों की चीज है, उसे वो 2 कौड़ी की लगती है, और अगर उसके पास 2 कौड़ी की चीज भी नहीं है तो उसको लाखों की लगती है। मनुष्य ऐसा है। हमारे 90% दुखों का कारण है कि हमारा ध्यान केवल इस चीज पर है कि हमारे पास क्या नहीं है। अगर आप बस अपना ध्यान क्या नहीं है से क्या है पर कर लीजिए, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख वहीं खत्म हो जाए। ये सच्ची बात है, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत है। ये जब कोरोना का समय आया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई है जिसने एक सीख तो इससे नहीं सीखी होगी कि जब समय खत्म हुआ था तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मेरा काम मेरे पास है या ये मेरे पास है। उसने ये कहा जिंदा निकल गए उतना काफी। इस कठिन परिस्थिति से हम जिंदा निकल गए, वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इसके बाद भी हम सीख नहीं लेते हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं। भगवान कठिन परिस्थितियां आपके सामने क्यों लाते हैं कि आप सीख लें। तो सकारात्मकता क्या है कि जो है उस पर ध्यान दो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है भाई। कितनी सुंदर बात कही है कि तुम्हारे पास जो है वो किसी के जीवन का सपना है कि बस मुझे इतना मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लिए काम मत करो, भरपूर करो, मेहनत करो, लेकिन जो है उस पर भी तो ध्यान दो। आज मनुष्य धनवान बहुत है लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है इकट्ठा करने की। एक गाड़ी चाहिए, व्यक्ति मेहनत करता है, गाड़ी उसने खरीद ली। अब ऐसा नहीं कि इस गाड़ी का आनंद उठाए, अब उसको दूसरी गाड़ी का चाव है। जब इसके बाद ये खरीद ली, घर खरीद लिया, जो चाहिए था वो मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि इस घर पर थोड़ा ध्यान दे, उसके कुछ समय बाद ही उसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा मकान बनाना। यानी व्यक्ति की आदत हो गई है सिर्फ इकट्ठा करना। इकट्ठा करते 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 अंत समय आता है तो पता चलता है कि इकट्ठा करते ही रह गए, आनंद तो किसी चीज का उठाया। तो मेहनत करिए, काम करिए, लेकिन जो मिल रहा है उसका तो आनंद लीजिए। तो यहाँ पर इतनी बड़ी चीज उनसे छीन ली गई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि छीन ली गई तो क्या हुआ, कुछ और भी तो मिला है, उसका आनंद उठाएंगे। वही तो एक जीवन है। क्या पता आज कैकेयी माता ने ये नहीं मांगा होता तो मैंने ऐसा जीवन कभी देखा ही नहीं होता। ये जीवन देखने का भी मौका मिल रहा है, ये भी कुछ ना कुछ सीख तो लेकर आएगा। तो याद रखिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है और देने के बाद भी भगवान इतने दयालु है कि देते वो है, पर नाम किसका होता है? मैंने किया, मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार लोग आकर कहते हैं कि भाई आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि ये आवाज तो पहले भी थी, तब तो नहीं दिखी किसी को, अब अचानक से क्यों दिखने लग रही है। याद रखिए कि आपकी कला, आपकी मेहनत तब तक
लोगों को नहीं दिखती जब तक वो स्पॉटलाइट आप पर नहीं डालते। गुण रहते हैं व्यक्ति में, लेकिन वो गुण दुनिया को कब दिखता है? जब स्पॉटलाइट वो डालता है, तब सबको लगता है करे इतना अच्छा काम, कितना अच्छा, ये पहले भी था भाई, तुमने पहले नहीं देखा था। तो काम करता है वो, और नाम किसका हो रहा है? हमारा। और उसके बाद भी व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता, फिर भी शिकायत ही करता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और ये पिक्चरों में अलग ही सिखा दिया है, भगवान पर चिल्लाना, कुछ नहीं मिला तो भगवान पे ही चिल्लाओ। मैं हमेशा कहती हूँ मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसका एक काम ना होना वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी है। लेकिन अगर सच में जिंदगी को देखोगे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। एक बार बैठकर उनको भी धन्यवाद करो। आइए, अब बाद में आप धन्यवाद करेंगे नहीं करेंगे मुझे क्या पता, मैं तो अपना काम करके जाऊंगा। आज एक बार भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी कामों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किए। मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी यही है, यही भजन है मेरी जिंदगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए तालियों के साथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
क्या है कि असंभव काम हुए हैं। तो बहुत बार जिंदगी में ऐसे काम होते हैं, कभी कभी नजर पड़ जाती है, कभी नहीं पड़ती, कभी धन्यवाद कर देते हैं, कई बार अपने ही अहंकार में रहते हैं हमने किया, लेकिन असलियत क्या है? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरानी है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरानी है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बात बताइए, आप कितनों के काम भगवान ने किए हैं? हाथ उठाना एक बार। इतना तो बनता है धन्यवाद करना। जैसा मैंने कहा, शिकायतें तो बहुत करी है, धन्यवाद थोड़ी किया कभी भगवान का। एक बार तालियां जोरदार सभी मिलकर एक साथ। आइए अभी बहुत सीधा सा प्रश्न, जिसका सीधा सा सच्चा उत्तर दीजिएगा। यहाँ कितने हैं जो अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं? हाथ उठाना। देखिए, भगवान की बात हो रही है, आध्यात्मिक सत्य, यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आइए मैं आपका साथ देती हूँ इस चीज में, सच्चाई बताते हैं। कौन कौन यहाँ है जो अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ पहचान बनाते हैं? अब मुझे बताइए क्यों बनाते हैं? कारण क्या है? क्यों बनाते हो पहचान? काम हो जाए, काम के लिए। मैंने बोला ना, मनुष्य बहुत स्वार्थी है कि अपना काम निकल जाए, इसलिए लोगों से पहचान बनाई जाती। कभी कोई दिक्कत आई, कोई संकट आया तो काम निकल जाए। अब देखिए, छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जिन कामों के लिए असलियत में पहचान बनाई जाती है, कि अगर ऐसा कोई संकट या दिक्कत आया उस दिन ये काम आएंगे। जब ऐसा कोई संकट आता है ना, इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता, एक भी फोन नहीं उठाता। और उस दिन काम कौन आता है? जिससे पहचान बनाने में दिन का 1 मिनट नहीं देते, उसको तो समय अपने हिसाब से देते हैं। हमको समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
कभी और कर ले। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब प्रहलाद जी और भगवान बात कर रहे हैं और भगवान उनको बता रहे हैं कि अगर इन 5 भोगों से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहते त्याग कैसे करें, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहते इसीलिए थोड़ी बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, और तुम दुनिया का हर काम कर रहे हो सिवाय मेरे भजन के। जितनी मर्यादा तुम दुनिया के काम में रखते हो उतनी मर्यादा सत्संग में भी रख लो। और व्यक्ति सत्संग के अलावा हर चीज मर्यादित रूप में करता है कि नहीं? स्कूल समय पर जा रहे हैं, ट्यूशन समय पर जा रहे हैं, ऑफिस समय पर जा रहे हैं, मनोरंजन भी समय पर हो रहा है। आज मेला लगा है, सब मेले में मनोरंजन है ना, मेले में घूमने आ रहे हैं, समय निकाल कर आ रहे हैं। मनोरंजन भी अपने समय पर हो रहा है। भगवान कहते तो सत्संग के लिए ऐसा वो व्यक्ति अपने हिसाब से समय देगा। खास करके पुरुष वर्ग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पुरुष वर्ग के लिए हमेशा कहती हूँ जब कथाएं इत्यादि होती है तो सबको निमंत्रण भेजा जाता है कि भाई 7 दिन की कथा है, 9 दिन की कथा है, जरूर आइएगा। तो कई पुरुष वर्ग जवाब देते हैं संडे के दिन आएंगे। संडे का दिन मतलब छुट्टी का दिन, दुकानें बंद रहेंगी। यही उनके घर में शादी होगी या कोई फंक्शन होगा, 10-10 दिन तक दुकान बंद करके जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए एक दिन भी दुकान बंद नहीं करेंगे। विचार करिए, इस दिन आपको भगवान की जरूरत पड़ी, संकट आया और आप कहेंगे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान कहेंगे संडे के दिन आना। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो उनको कैसा लगता होगा, कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने काम से आता है। और देखिए ऐसे में प्रेरणा स्वरूप हमारे बीच कौन होते हैं? जो हमारे संत इत्यादि बैठे हैं, यहाँ पर संतजन बैठे हैं, जो पूरा जीवन भगवान को देते हैं। हम एक दिन नहीं दे पा रहे, उन्होंने पूरा जीवन भगवान को दिया। एक बार जोरदार तालियां सभी संतजनों के लिए। हमसे एक दिन नहीं दिया जा रहा भगवान को ठीक से, उसमें भी हम कर रहे ये नहीं हो जाए, वो काम नहीं रुक जाए। याद रखिएगा, मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है ये, और किसी कारण से है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें बात सुंदर लिखी गई है, अपने अनुभव से बता रही हूँ। क्योंकि मुझे ये कार्य करते हुए अभी तक कुल 21 साल हो गए हैं। उस 21 साल, क्योंकि मैं नहीं कहती मैं बहुत अनुभवी हूँ, लेकिन जितने समय से मैंने कार्य किया है उसका अनुभव आपको सिर्फ ये 2 लाइनों में बता रही हूँ कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना, सबके आगे पीछे घूमना पड़ेगा आपको। जिस दिन उसकी कृपा हो गई तब लोग आपके आगे पीछे, ये अंतर है। तो कितनी सुंदर बात लिखी है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो